देखभाल कर। हमारा पोता क्या करे, देखो मेरा दुनिया लिया, घर में कोई नहीं, अंदर बाहर जाता हूँ कुछ दिखाई नहीं दे। एक लड़का बच्चे परदेश था, 2 बच्चे अपने साथ में देख के मैं जीता था, अब तो मैं मर जाऊँ। आप देख सकते हैं एक दादा की पीड़ा यापन बीत रही होंगी, उनकी यादें जो हैं उन परिवार की जो अच्छी स्थितियां थी और किस हालात में गुजर रहे थे, खेलते खाते परिवार थे, तो क्यों नहीं याद आएंगे। देख सकते हैं चाची की आंखों से लगातार आंसू आ रहे हैं, क्योंकि इस हालातों में क्या बोले कैसे बोले कोई शब्द नहीं रहता। और हमारे रिक्वेस्ट है ऊपर वाला किसी के साथ ऐसा ना करे, और जो जहाँ तक वीडियो जाए आप कहीं न कहीं अपने बच्चों को सचेत रखें। और जैसे इस परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा है, इस गाँव में टूटा है, पूरा मातम फैला हुआ है, किसी के घर में ऐसा हालात ना। जितने दिन बीते थे मुश्किल हालातों से गुजर गई, और आप देख सकते हैं साहब इस परिवार की तो पूरी दुनिया उजड़ गई। आप देख सकते हैं अच्छे खासे परिवार को जला के चले गए, लेकिन जाने कौन सा वो देव जहाँ वो चले गए हम बता नहीं सकते आपको, क्योंकि जिस परिवार से एक बुढ़ापे की स्थिति में परिवार कोई चला जाता है तो उस परिवार पे बहुत ही मातम छा जाती है। लेकिन जिस बेटे की आस एक माँ बाप को रहती है, एक पिता को रहती है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, लेकिन उस हालात में छोड़ के चले जाए और कोई आगे पीछे ना हो, तो आप सोच सकते हैं तो उन परिवार की ऊपर और जो हालात बीत रही होगी उससे वही बयां कर सकते हैं किस तरीके से एक पिता की आंखों से इतनी जल्दी आंसू नहीं गिरता है, क्योंकि पिता इतना कठोर दिल वाला होता, अंदर से टूट जाता है तभी उसके आंखों से आंसू गिरते हैं, क्योंकि इनके जुबान से शब्द नहीं निकल रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने बेटे को फिर से अपने जुबान पर लाएं। और इनकी यादें जो है, इनका लड़का पढ़ाई करता था, ये उसके बारे में बात करते हैं। कितने क्लास में थे बच्चे आपके? भैया हमारा तो 5वीं में था और दूसरा 3री में था। पढ़ने लिखने में देखो काफ़ी है, आपको दिखाई दिया साहब। अंग्रेजी इंग्लिश देखो, ये हिंदी में इतना तेज था, इंग्लिश में मास्टर होने लगे। कैमरे के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं, देख सकते हैं इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बेहतर हैंड राइटिंग है, मतलब लिखी हुई चीज़ें उन्हें उनकी आंखों से दिखाती है, लेकिन बच्चे की याद ही ऐसी है जो एक पिता को रुलाती है। देख सकते हैं और इनकी जो हैंड राइटिंग है इतना बेहतर है, उनकी छोटी सी उम्र में उसको टीचर भी सराहना करते थे कि इतनी बेहतर तुम्हारी नॉलेज है, आगे कहीं न कहीं ज़रूर तुम जाओगे, लेकिन क्या पता कि जाने के बजाय और कहीं चला जाएगा बच्चा। और आप मतलब जब पता पाए तो सबसे पहले आपको कैसे पता चला, कौन बताया कि उस तालाब में बच्चे डूब चुके हैं? भैया मैं काम कर रहा था दुकान पे, हमारे मुंशी चाचा हैं, वो ड्राइवर हैं, ट्रैक्टर है उनके पास। उनका लड़का बोला भैया आपके बच्चे डूब गए हैं तालाब में और आप जल्दी आइए, हम 4 बच्चों को निकाल चुके हैं और कोई जिंदा नहीं है। कोई जिंदा नहीं है? लेकिन तब तक आपको क्या डाउट था कि हमारे घर का बच्चा हो सकता है? कुछ नहीं भैया, हमें तो बस समझ लो, हमारे तो आंखें नहीं रुक रही थी, हमारे बच्चे समझ लो सुनते ही हमारा एकदम जैसे कुछ काम करने की इच्छा नहीं की, तुरंत भैया कपड़ा भी नहीं बदले। हमारे तो फैक्ट्री वाले हमारे साथ जो थे वो पैंट वैंट दिए, इसके बाद तुरंत हम वहाँ से गाड़ी पकड़ ली। आप गाँव में नहीं थे? नहीं, हम दिल्ली थे साहब, दिल्ली थे साहब। हमारा तो दिल रात भर हम लोग रोते हुए आए, यहाँ आए, हमारे बच्चे नहीं थे और बोले कि भैया आप तुरंत तत्काल चले आइए, आपके बच्चे नहीं हैं, तालाब में डूबने से मौत हो गई है दोनों। इनकी आंखों में आंसू भरे पड़े हैं और हम दुआ करेंगे इन्हें ऊपर वाला पीड़ा सहने की और कहीं के जीवन गुजर बसर करने की क्षमता दे, क्योंकि जिसके दिल में दर्द हो हमेशा तो सोएगा कैसे, और जिसकी याद और औलादें चली गई है सोचिए क्यों नहीं रोएगा कैसे। तो आप सोच सकते हैं एक माँ बाप का सारा जो बेटा होता है, बेटा इस दुनिया को अलविदा कह चुका है इस उम्र में, और माँ का दर्द आप ही समझ सकते हो। और हर कोई व्यक्ति उस पीड़ाएं से, उस यातनाएं से गुजरता है जो इस दुनिया में आता है और हालातों से गुजरता है। ये हम उनकी माँ से पूछते हैं। चाची नाम क्या हो आपका? मीरा। क्या? हमारा नाम मीरा है। मीरा है। आप देख सकते हैं। और जो बच्चे थे आपके पास, मतलब आपकी क्या नाम हमेशा मानते थे? ऐसे हालात ही हैं कि कोई ज़बरदस्ती बुलवा भी नहीं सकता और
समस्या इतनी ज़्यादा है कि एक माँ की जो आंखों में आंसू होते हैं वो कभी रुकती नहीं, लेकिन इनकी आंखें सूख गई है। रोते रोते अपने बच्चों की, जिस परिवार के छत तले बच्चे की किलकारियाँ गूंजती है, आज वही सूनापन गुजरा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी एक माँ जो होती है 9 महीने कोख में कितने दर्द से पालती पोसती है और जन्म देती है। और इनके परिवार के साथ सब आगे हुए हैं। सब लोग पड़ोसी हैं आप लोग? अच्छा, चाची हैं सब लोग, क्योंकि दिन ही ऐसा होता है, वक्त ही ऐसा होता है। लोग भले ही दुश्मन लोग होते हैं लेकिन ऐसे हालात होते हैं, हर कोई साथ देता है, लेकिन ऊपर वाले का खेल कोई नहीं समझ सकता। और चाचा से पूछना चाहेंगे क्या चुनाव का माहौल चल रहा है, क्योंकि चाची बोलने में असमर्थ हैं। और चाचा, जो चुनाव चल रहा है इस समय, क्या कोई मतलब आश्वासन देने के लिए नेता मंत्री आपके यहाँ आए थे? हाँ भैया, सारे आए थे, नेता मंत्री सारे हमारे पास आए हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, सब आए हैं, सबका बहुत बहुत आभार है। हमारे यहाँ सब दुख पूछने आए हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सभी पार्टी, सपा बसपा बीजेपी सभी पार्टी के सारे पार्टी आए हैं साहब। तो किसी ने सहायता राशि वगैरह के लिए कुछ आश्वासन दिया है? देखो, हमारी असली धन तो चली गई जी बिल्कुल, हमारा जो धन था तो चला गया। हम इसीलिए तो हम दिल्ली जाते थे, किसके लिए कमा रहे थे। तो मिली है 10-15 हज़ार की मदद मिली है, मगर हमें पैसे क्या होगा, हमारे बच्चे तो असला धन तो चला गया हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा धन होता है, सबसे बड़ा दौलत होता है, औलाद होता है। अगर औलाद ही चला जाए तो धन किस काम का आएगा, किस काम में आएगा, आप सोच सकते हैं। और इनके साथ साथ इनके दादाजी भी हैं। दादा पे जो और पोता का जो संबंध होता है सबसे अलग ही होता है, और पोता का साथ जो होता है दादा के साथ कैसे बीतता है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। दादाजी, आपके पोते कितने अच्छे थे, आपसे रूबरू करके और बातचीत करके हमेशा आपके साथ रहते थे? भैया मेरे लाल 2 थे, पोता और एक लड़का परदेश रहता था। और मैं दोनों बच्चों को मैं अपना तीन बेटा समझे था। 3 बेटा समझे थे? जो मेरे साथ थे वो सब मेरे को बहुत नहीं मिले, मैं तो मरने वाला था। लेकिन पोता ने मुझे समझ लो मेरा साथ छोड़ के चला गया। मेरा दाना है, पानी है, आना इधर उधर दुकान डलिया पे। मेरा पोता बहुत मुझको देखभाल कर। हमारा पोता क्या करे, देखो मेरा दुनिया दिया, घर में कोई नहीं, अंदर बाहर जाता हूँ कुछ दिखाई नहीं दे। एक लड़का बच्चे परदेश था, 2 बच्चे अपने साथ में देख के मैं जीता था, अब तो मैं मर जाऊँ। आप देख सकते हैं, एक दादा की पीड़ा जो होती है, अपने पोता से बहुत लगाव होता है। और कहीं न कहीं जिस तरीके से औलाद से प्यार होता है उसी तरीके से दादा को अपने पोता से प्यार होता है। दुख सुख का सहभागी और साथी होता है। कहीं न कहीं जो बुरे दिन होते हैं उसमें पोता साथ देता है। एक लाठी के तरीके से काम करता है पोता, और कहाँ क्या कहना है, कैसे रहना है। इनको लकवा भी तो दिसंबर में आया था, शादी में साड़ हो गए। हमारे पापा सही हो गए, हमारे बच्चे वहाँ से उठाते थे, चलो दादा, वहाँ पकड़ के ले जाते थे। हमारा बाथरूम खेत में बनाया, वहाँ पे पकड़ के दोनों बच्चे हमारे ले आते थे। उठाना बैठाना इनको, मैं कहा मैं नहीं हूँ, मेरे औलाद सेवा कर रहे हैं, समझ लो मैं कर रहा हूँ अपने बाप का सेवा। मगर इतना इनको प्यार करते थे, दादा पानी लाओ, दादा खाना खाओ। दोनों बच्चे, हमारी देखो दादी थी, साथ नहीं छोड़ती थी, जहाँ जहाँ जाती थी लेके जाती थी। अब हम लोग अब जिएंगे कैसे, हमारा तो सहारा ही चला गया, पूरा दुनिया उजड़ गई बाबू, क्या करें। वारे पर वाले, क्या कसूर था इन दादा और पोते परिवार का रिश्ता तोड़ दिया, अचानक इन गरीब हालातों में इस परिवार से रिश्ता छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इन हालातों में ऐसे हालात किसी के भी ऊपर ना आए। चुनाव का माहौल चल रहा, हम चाहेंगे कि ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। जो याद औलाद थे तो चले गए, वापस नहीं आ सकते, लेकिन शायद अगर इन्हें इन पोता के साथ जैसा संबंध था दादाजी का, शायद जो कुछ भी सहायता राशि अगर मिल जाए तो इनका शायद जीवन यापन कुछ बेहतर बीत जाए। और जो चीज़ें चली जाती है शायद दोबारा लौट कर नहीं आती दुनिया में। हमारी रिक्वेस्ट है, और जितने भी मंत्री गणाए नेता जो भी चुनाव के माहौल में 2024 चुनाव के माहौल में अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो बहुत बहुत शुक्रिया है, और ऐसे दुखों में सांत्वना देना। और जाहिर सी बात है कि आपने आया तो बहुत बहुत आभार है आप लोग का। और अगर कोई भी आए तो ये बातें सरकार तक पहुंचाए, ताकि जो भी सहायता जिन परिवारों से ऐसी दुखद घटना हुई है। और हमारा रिक्वेस्ट है हर एक नागरिक से, अपने बच्चों का मतलब हर बुरे हालातों में, हर बच्चों
हम तो कहते हमारे औलाद चले गए, हम तो कहते सबसे कि बच्चों को कहीं बाहर न जाने दें। बच्चे अनजान होते हैं, उनको बस नहाना होता है, उनको न तो गहराई का पता है न तालाब का पता कि तालाब कैसा है। जी, हम एक शब्द और कहना चाहेंगे कि मतलब हालात आपके घर के कितने बुरे हो लेकिन उनका अच्छा हाल रखा करें, और बच्चे बहुत अनजान होते हैं, हर वक्त में उनका ख्याल रखा करें, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप उन्हें बताते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और इतनी दुखद घटना में एक परिवार से नहीं बल्कि एक पड़ोस में चार बच्चों की संदिग्ध हालात में एक ही दिन में तालाब में डूबने से मौत हो चुकी है। हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस घटना से कम सचेत रहिए और किसी के घर में ऐसी दुखद घटनाएं ना हो। और हमारा रिक्वेस्ट है ऊपर वाले से इन्हें दुख सहने की शांति दे और सांत्वना दे, और कहीं न कहीं इनकी पीड़ाओं के हरे, और जो सरकार तक अगर ये बात पहुँचे तो उन्हें जो भी राशि मुहैया होती है इनके जीवन यापन के लिए, इन दादा के और उस माता जी के लिए और चाचा जी के लिए कुछ भी सहायता राशि है। और एक बार उनके दादी से भी हम मुलाकात करवाते हैं, बात करवाते हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही होंगी। और दादी जी, अरे लाल बड़े अल्लाह फौज पालत रे भैया लोग हाथा पकड़ उठावे। अरे वो बहुत प्यार करते थे आप लोग से। अरे लाल भैया लोग खाली कलवा हाथों में से निसार कर पूछ ला हमारे लाल पड़ोसी के भैया लोग हम डूबी सुर को निकबो ना हमारे लाल करे जे टुकड़ा रहने पुतवा। अरे आप सोच सकते हैं कैसे जब इंसान अच्छा हो तो कैसे फरियाद नहीं आएगी, और दादी पोता और परिवार का जोड़ी जब अच्छा हो तो कैसे याद नहीं आएगी। तो आप सोच सकते हैं, देखिए एक दादी हैं जिनका अपने पोते से बहुत प्यार था, और ऐसे हालात में पोतों का एक पोता नहीं बल्कि दोनों का साथ छोड़ दिया ऊपर वालों ने। और हमारा रिक्वेस्ट है कि इस ऐसे बुरी स्थितियों में किसी को इस परिवार के हालात की जैसा स्थिति ना दे। और देख सकते हैं एक बार कैमरे पे हम चाहेंगे कि चारों तरफ देख लें, इस हालात में सबके आंखों से आंसू आ रहे हैं। और क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे ही ऐसे थे, और बच्चे अच्छे होते हैं क्योंकि वो अनजान होते हैं और मन के फच्चे होते हैं। और उनकी चाचियाँ देखिए सबके आंखों से आंसू आ गया, वारे छोटे बच्चे की याद, और जो है कि किस तरीके से उनकी जीवन यापन बीत रही होंगी, उनकी यादें जो हैं उन परिवार की जो अच्छी स्थितियाँ थी और किस हालात में गुजर रहे थे, खेलते खाते परिवार थे, तो क्यों नहीं याद आएंगे। देख सकते हैं चाची की आंखों से लगातार आंसू आ रहे हैं, क्योंकि इस हालातों में क्या बोले कैसे बोले कोई शब्द नहीं रहता। और हमारे रिक्वेस्ट है ऊपर वाला किसी के साथ ऐसा ना करे, और जो जहां तक वीडियो जाए आप कहीं न कहीं अपने बच्चों को सचेत रखें। और जैसे इस परिवार पे दुख का पहाड़ टूटा है, इस गांव में टूटा है, पूरा मातम फैला हुआ है, किसी के घर में ऐसा हालात ना आए। चाची आपकी चाची क्या कहोगी बच्चों के लिए? कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं, और इतनी बड़ी दुख का पहाड़ टूटा है और हम भी शब्द बयान नहीं कर पा रहे हैं। और क्या शब्द पूछे इनसे, क्योंकि जब आंखों से आंसू आते रहते हैं तो अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। और मम्मी से बात की है, मम्मी कुछ कहने की हालात में नहीं है, और हमारे रिक्वेस्ट है कि सरकार से जो भी सहायता राशि जिस तरीके से आपातकालीन घटनाओं के लिए होता है उसे मुहैया कराए। जो गांव सभा के प्रधान है उनके द्वारा जो भी सहायता राशि होती है वो मुहैया कराए, और उन गांव की स्थितियाँ जैसे जर्जर है बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान कराएं। और जिस हालातों में है परिवार आप देख सकते हैं इस तरीके से रो बिलख रहा है, जिस परिवार से पूरी प्रॉपर्टी जो होती है औलाद होती है वो चला जाए अचानक तो उस परिवार पे क्या बीतेगी। हमारी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे लिए नहीं बल्कि इस परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि जो परिवार के साथ ऐसे याद हैं औलाद हैं वो किसी से बिछड़ने ना पाए, और अपने बच्चों को सचेत के रखिए। और मेरा रिक्वेस्ट है यही, अगर ये परिवार का दुख दर्द आप समझते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए नहीं बल्कि इस परिवार की सांत्वना और दुख को व्यक्त करने के लिए आप शेयर करिए, ताकि आपकी परिवार की खुशियाँ हैं बनी रहे और एक दूसरे के साथ एक परिवार में खुशहाली बनी रहे। और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।